उससे कहीं 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड से जाके उसने इट वॉज बेसिकली क्रैश लैंडिंग। स्पीड को मैच कर जाता है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाता है। जैसे पानी की चंद्रयान 1 ने खोज की तो ये चीज़ वैलिडेट हो गई कि सनातन में अगर मून इज कॉल्ड द रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर अर्थ तो दैट इज श्योरली काइंड ऑफ अ रिजर्वायर, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन जोन को, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जो कैसे रात को पंपकिन ज़्यादा ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ द डे टाइम। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, दैट इज़ अबाउट चंद्रयान एंड द मून प्रोब्स। तो जैसा कि हमारे चैनल का ट्रेडमार्क है, हम आपको जो एग्जिस्टिंग वेस्टर्न साइंस है उससे आगे जो सनातन की खोज है या जो सनातन की डिस्कवरीज है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम मून के बारे में जो सनातन की नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ऑलरेडी मतलब सिंस टाइम्स इमेमोरियल आई वुड से इज अवेलेबल, तो वो इन्फॉर्मेशन भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम और दूसरा ये भी है कि जो हम चंद्रयान सीरीज को कवर करेंगे तो हमने बहुत सारे वीडियोस देख के जो यूट्यूब पे पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट्स हैं, जो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कवर्ड नहीं है, वो भी हम आपको इस वीडियो में इसको कवर करेंगे इन अ कंसोलिडेटेड वे। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसके ऊपर सभी की पूरे, आप देखेंगे कि पूरे भारत में भी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ये एक्साइटमेंट सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये विदेशों में भी जो स्पेस एजेंसीज हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, इस तरह की इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा होप्स के साथ देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इसरो ने अचीव किया है वो नियरली इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट लैंडिंग मिशन, इट इज़ ऑल्सो अचीविंग द स्पेस प्रॉब इन सच अ इकोनॉमिकल वे, इन सच अ विद सच बिगर रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट ऑफ सच बिगर रिसोर्सेज, दे आर अचीविंग दिस। आप समझ लीजिए कि कुछ 600 करोड़ या 700 करोड़ ऐसा कुछ बजट है जो इसके चंद्रयान 3 के लिए डिप्लॉय हुआ है। और जस्ट फॉर आइडिया आई कैन से कि जो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं वो इससे 10-10 गुनी कीमत पे बनती हैं, तो और इससे कम कीमत में हम इसरो हमें चांद पे पहुंचा रहा है। सो दैट इज फर्स्टली कुडोस टू इसरो फॉर मेकिंग दिस अटेम्प्ट, क्योंकि जो वो अचीव कर रहे हैं वो इट बिकम्स जो स्पेस प्रोब की लाइन है, अगर आप देखें कि सिंपली अगर इस मेथड से हमें नॉलेज गेन करनी है तो वो उसको एक बहुत सस्ते तरीके से, बहुत इकोनॉमिकल तरीके से करने जा रहा है। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि अब थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि जो इसरो के पुराने मून प्रोब्स हैं, जैसे चंद्रयान 1 है, उसकी जो मेजर अचीवमेंट थी वो दैट वाज डिस्कवरी ऑफ वाटर आइस ऑन मून। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी विद द एस्पेक्ट, आप देखेंगे कि हम पानी को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड कमोडिटी लेते हैं अर्थ पे, क्योंकि वो सरप्लस में है। अब हाँ, अब कम होने वाला है, थोड़ा अर्थ पे कम होता जा रहा है, सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। तो जो मून है, मून पे जब आपको पानी की तलाश, पानी आपको मिल गया, वाटर मीन्स एक्चुअली लाइफ बेसिकली। हालांकि मून पे पानी है लेकिन लाइफ एज सच नहीं है, दैट इज देयर बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सो वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग से कवर कर सकते हैं। पर इसमें हम बात करते हैं कि जो चंद्रयान 1 था उसने वाटर आइस की डिस्कवरी की थी, विच वॉज अ वेरी ग्रेट लैंडमार्क अचीवमेंट। अब हम चलते हैं चंद्रयान 2 की ओर। जब हम चंद्रयान 2 की ओर चलेंगे तो वो किस तरह से चंद्रयान 1 से अलग था कि इसमें सॉफ्ट लैंडिंग वॉज प्लान। तो सॉफ्ट लैंडिंग जो है मिशन फाइनली अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट सक्सीड, लेकिन जो उसके स्टेप्स थे उसने बिल्कुल लास्ट फेज तक उसको कवर किया था। तो बेसिकली जो दर्शक, जो व्यूअर्स हमारे हैं, जो जिनको ऑलरेडी इसकी नॉलेज है और जो इस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आई मे बी यूजिंग लिटिल एक्स्ट्रा मिनट्स ऑफ योर्स, लेकिन जो बिल्कुल ही अनजान इस फील्ड से हैं उनके लिए भी मैं उनको भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि हाउ बेसिकली स्पेस प्रोब टू मून जो है वो कैसे, उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें बेसिकली होता है कि जैसे आप जानते हैं कि ये मान लीजिए अर्थ पे कहीं सैटेलाइट है, तो उसको पहले टर्नल, उसको जो वर्टिकली लॉन्च किया जाता है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ता है वर्टिकली। सो इट लीव्स वर्टिकली एंड इट गोज अप। उसको जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड है, टर्मिनल वेलोसिटी से उसको ओवरकम करके बेसिकली इट इज़ रिलीज्ड ऑफ द इमीडिएट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इनिशियली। और जब वो एक ऑर्बिट एक्वायर कर लेता है तो इट इज़ बेसिकली एवरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग लाइक दिस एंड इट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। और वो अर्थ की जब रोटेशनल स्पीड को मैच कर जाता है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाता है, विद माइनर करेक्शंस उसकी स्पीड दे दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल लॉक से हटाना है और उसको बाहर लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आप उसकी जो स्पेस व्हीकल है उसकी स्पीड और वेलोसिटी उसको आप बढ़ा देते हैं। तो जब मून प्रोब, जब हमने मून की एक ऑर्बिट में उसको लेके जाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी स्पीड ऐसे इस तरह से बढ़ाते हैं कि जब मून का अलाइनमेंट प्रॉपर हो, एक डिजायर्ड अलाइनमेंट होता है। नाउ लेट अस इमेजिन कि वो अर्थ से छोड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए स्पेस में मून यहाँ पे एंड द स्पीड इज इंक्रीज,
सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन जोन को, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जिसके चलते वो चक्कर लगा रहा था, उसको ओवरकम करके वो बाहर निकलने लगता है। एंड फिर जैसे जैसे वो बाहर निकलता रहता है, फिर वो जो मून का ग्रेविटेशनल जोन है, अर्थ से वो रिलीज हो गया, दूर होते होते रिलीज हो गया, एंड देन इट एंटर्स दी ऑर्बिट ऑफ द मून, जहाँ पे उसको फिर उसकी स्पीड फिक्स की जाती है ताकि वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। नाउ लेट अस इमेजिन कि दिस इज मून। तो मून के आसपास आप इमेजिन करिए कि लेट्स रेप्लिकेट दी मूवमेंट ऑफ चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 इस पे मान लीजिए मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब हमें उसको सेफली सरफेस पे लैंड कराना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है। इसके 4 फेजेस होते हैं जो मैं ब्रीफली कवर करूँगा। मैंने इसके जो इसके पैरामीटर्स थे चंद्रयान 2 के, तो इसमें बेसिकली पिक्यूलियरली एक 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेजेस मैं नोट्स रेफर करके आपको बताता हूँ। रफ ब्रेकिंग फेज जो था वो 30 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर तक रफ ब्रेकिंग की थी। जो इसकी डिसंगेजमेंट शुरू हुई थी वो लगभग इंटेंडेड टारगेट से, इंटेंडेड लैंडिंग साइट से लगभग 600 किलोमीटर दूर जो था वो ऑर्बिटर से डिसंगेज हो गया था। डिसंगेज होने के बाद उसकी जो रफ ब्रेकिंग फेज थी वो स्टार्ट किया गया था, और उसमें जो उसकी वेलोसिटी है लगभग 5000 किलोमीटर से वो लाते लाते 300-400 किलोमीटर तक लाई जाती है। उसके बाद एटीट्यूड एंड एब्सोल्यूट नेविगेशन कंट्रोल फेज होता है, जिसमें लगभग जो 7.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक लैंडर को लेके आता है। तो बेसिकली जो लैंडर्स होते हैं उनका शेप बड़ा इरेगुलर होता है, एंड इसके जो थ्रस्टर्स होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, उनके डायरेक्शन चेंज करके उसका एटीट्यूड मान लीजिए उसको तिरछा करना है, या थ्रस्टर्स जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन को वो डायरेक्ट करके इस तरह से मैनूवर करते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी डिजायर्ड स्पीड एंड डिजायर्ड डायरेक्शन जो है वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट फेज आता है फाइन ब्रेकिंग फेज, एंड द लास्ट फेज इज टर्मिनल डिसेंट फेज। तो चंद्रयान 2 के केस में क्या हुआ था कि जो फाइन ब्रेकिंग फेज का एंड था उसके बाद उसके अंदर जो डिजायर्ड उसकी वेलोसिटी होनी थी वो नहीं थी। लैंडिंग के समय उसकी इंटेंडेड साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर बेसिकली डिस्टर्ब ट्रैजेक्टरी उसकी हो गई थी। तो इसका कारण जो इसरो ने रिलीज़ किया था, उन्होंने इनिशियली ये कहा था कि लॉस ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, वो तो एक रीज़न था जो इमीडिएटली उन्होंने दिया था, पर उन्होंने बेसिकली ये रियलाइज़ किया था कि जो उसके जो थ्रस्टर्स थे, इंजन्स थे, उन्होंने मोर देन एंटिसिपेटेड थ्रस्ट जनरेट किया, जिसकी वजह से जो उसका इक्विलिब्रियम था, जो एक पर्टिकुलर ग्राफ था उसका लैंडिंग का, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे कि एक लैंडिंग का जो ग्राफ था वो डिस्टर्ब हो गया था। और उसके चलते क्या हुआ कि जो या तो उसकी जो टिप्सी टॉर्पी मोशन था उसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सका, और इसके अलावा दूसरा क्या था कि उन्होंने जो एक्सटेंडेड टारगेट था उसका चंद्रयान 2 का, उसके उन्होंने 500 मीटर बाय 500 मीटर का टारगेट रखा था कि इसके बीच में जो चंद्रयान 2 है उसको जाके लैंड करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या था कि वो अगर उससे शॉर्टफॉल था तो वो हॉरिजॉन्टल स्पीड को देयर विल बी अ टेंडेंसी, क्योंकि जो ऑटोफेट प्रोग्राम है वो उसको उस साइड तक ले जाने की कोशिश करेगा और फिर वर्टिकल डिसेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कीगा, एंड ये मिक्स एंड मैच चलता रहता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी अल्टीमेटली वो वर्टिकल वेलोसिटी में भी कन्वर्ट होती है ड्यू टू द मोमेंटम। जैसे एयरक्राफ्ट हैं उनको आप लैंड कराने लाते हैं तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसको भी आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है विद द लिफ्ट ऑफ द एयरफ्रेम, जो उसकी विंग की डिज़ाइन होती है। तो उसमें पायलट उसको मैनूवर करके ही ब्रिंग्स इट इन अ लेवल की वो इक्विलिब्रियम बनता है दोनों वेलोसिटीज़ का, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी ट्रांसलेट्स इनटू हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो लिफ्ट जनरेट करके वर्टिकल वेलोसिटी को जनरेट करती है। तो इस केस में क्या था कि आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल बेसिकली ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू शो द रिलेशन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जो चंद्रयान 2 था उसमें ये इस वेलोसिटी का वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो मिसमैच होता रहा कि एक तरह तो वो अपने साइड पे जाने के लिए वेलोसिटी को शायद बढ़ाता रहा है, उसने जब रिड्यूस करना शुरू करना था तो नहीं किया, और वो जो वेलोसिटी थी वो वर्टिकल वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई। एंड व्हेन द टाइम केम फॉर द टाइम वाइज व्हेन द टाइम केम फॉर वर्टिकल डिसेंट, तो वो स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लगभग 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो इंटेंडेड स्पीड आई थिंक दैट इज़ 3 to 5 मीटर्स पर सेकेंड जो थी, उससे कहीं 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड से जाके उसने इट वॉज बेसिकली क्रैश लैंडिंग। तो ये बात तो थी विक्रम 2 लैंडर की कि कैसे उसके साथ हुआ था। तो अभी इसरो ने इन सारी डेफिशिएंसीज पे, इम्पॉसिबल रीजंस पे चंद्रयान 3 पे वर्क किया है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दी चंद्रयान 3 एवरीबडी इज लुकिंग एट इट विद लॉट ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस कि वो बहुत बढ़िया तरीके से लैंड करेगा।
अब ये बात तो थी जो वेस्टर्न रिसर्च की, कि वेस्टर्न प्रूव जो हैं, और हम सब देखेंगे, हम उसके साक्षी बनेंगे कि चंद्रयान 3 कैसे हिस्ट्री बनाएगा। तो लेकिन ये जो नॉलेज है एक्चुअली, अगर हम वेस्टर्न साइंस को किनारे छोड़ दें, तो जो मून के बारे में नॉलेज है, जो मून के बारे में सनातन की नॉलेज है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि वैसे तो चंद्रयान 1 ने इसका पता लगाया है, लेकिन हमेशा से सनातन में मून जो है, इट इज़ नोन एज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर अर्थ। और चंद्रमा, सूर्य और अर्थ का एक सिस्टम बनता है जो कि इट प्लेज अ गेम ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये हमारी कॉपीराइटेड डिस्कवरी है। अगेन जो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो भी बना चुके हैं इस चीज़ को, गेम ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस के ऊपर, कि कैसे जो प्लैनेट्स की सरफेस होती हैं, और कैसे अलग अलग तरह के पार्टिकल एक्सचेंजेस को जन्म देती हैं, कैसे वो सोलर रेडिएशंस की एनर्जी को घटा के, बढ़ा के, या जैसे जो मून लाइट देखते हैं, वो बेसिकली इट इज़ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। बेसिकली मून की जो रेगुलेट है, जो मून की सरफेस है, मून की मिट्टी है, ये क्या करता है कि जो सोलर विंड के साथ आने वाली हर 5 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में से 2 को रिफ्लेक्ट करके इट सेंड्स इन द जनरल डायरेक्शन। तो जब अर्थ होती है तो वो अर्थ के डायरेक्शन में आता है, एंड दिस गिव्स बर्थ टू लॉट ऑफ प्रोसेस ऑन दी अर्थ, जिसको हम एक्चुअली चांदनी की तरह देखते हैं। तो आप इसको, वेस्टर्न साइंस इसको कन्फर्म भी करता है कि लगभग 17% रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो है वो मून से आती है। कि मान लीजिए 100, अगर वी टेक अ काउंट ऑफ 100 सन से लाइट मून की रेगुलर पे गिर रही है, तो लगभग 17% जो है मून लाइट बन के अर्थ पे आती है, डिपेंडिंग ऑन वैक्सिंग और द वेनिंग फेज ऑन द मून ऑफ द मून। तो ये जो सिस्टम्स हैं, इनको अगर आप देखें, दूसरा क्या है कि मून इज नोन एज एक्चुएटर ऑफ रेन। जहाँ अभी वेस्टर्न साइंस ने पहुँचना है, मून को ये वेस्टर्न साइंस को अभी ये रियलाइज़ करना बाकी है कि मून जो है वो पृथ्वी पर वर्षा लाता है। अब ये सनातन के अंदर कहा गया है, तो कहाँ दिया गया है, तो अगर आप सनातन का कोई भी कैलेंडर उठा के देख लेंगे, जिसको हम जनवरी बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं, तो उसमें मून के मूवमेंट के हिसाब से जो वर्षा के प्रेडिक्शंस होते हैं, बारिश के, वो होते हैं, एंड दे मोर और लेस वर्क वेरी वेरी फाइन। और जो ट्रॉपिकल एरिया है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि जो एक गेम होता है बिटवीन द 3 ऑफ देम, गेम ऑफ रिफ्लेक्शंस बिटवीन अर्थ, मून एंड सन सिस्टम। तो ये जो गेम है, ये क्या होता है कि ट्रॉपिक एरिया में या इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स में ये बहुत ही डायरेक्ट, सन भी डायरेक्ट होता है, मून भी डायरेक्ट होता है, और अर्थ की भी जो बल्ज होती है दैट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट। मतलब अर्थ इज़ वेरी वेरी फ्लैट ऑन द इक्वेटर। तो एक जो गेम ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत अच्छा चलता है। एंड जो पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, ये सभी जो है ये काफ़ी थिक होती है इक्वेटोरियल रीजन्स में। तो इसका आपको एस्केलेटेड फॉर्म देखने को मिलता है, और यहाँ से जो सरप्लस होता है वो पोल्स की तरफ चलता है। जैसे आप देखेंगे कि जो बारिश होती है वो स्नोफॉल से कहीं ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो रीज़न ये होता है कि यहाँ का जो सरप्लस होता है वो पोलर रीजन्स में जाता है इन फिनोमिनास के चलते। ये अगेन हमारी अपनी कॉपीराइटेड डिस्कवरी है, जिसमें बिसाइड्स दी जो कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है, या 2-3 तरह की जो रेनफॉल ऑलरेडी नोन है, इसके अलावा एक पार्टिकल एक्सचेंज रेन है, जिसके बारे में हमारा ऑलरेडी कॉपीराइटेड डिस्कवरी है। तो वो इस चीज़ को काफ़ी उसको पोटेंट फॉर्म में हम देख पाते हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो सनातन है। सनातन के अंदर मून को सिग्निफिकेटर ऑफ रेन भी कहा गया है। तो इसकी जो नट बोल्ट्स में क्या प्रोसेस है, माइनर पार्ट्स में, वो धीरे धीरे मतलब लोग जो है जैसे उसको समझ रहे हैं, वो उस प्रोसेस को समझते जा रहे हैं। जैसे पानी की चंद्रयान 1 ने खोज की, तो ये चीज़ वैलिडेट हो गई कि सनातन में अगर moon is called the reservoir of water for earth, so that is surely a kind of a reservoir that can give a supply of rain to earth through particle exchange. इसके अलावा जो vegetation का significator है, that is also determined as moon। आपने देखा होगा कई एक रिसर्च है जो ये बताती हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो जैसे पम्पकिन के फील्ड में एक रिसर्च है जो ये बताती है कि कैसे रात को पम्पकिन ज़्यादा ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ द डे टाइम। तो एक्चुअली जो मून का नर्चरिंग इफेक्ट ऑन दी अर्थ है, ऑन वेजिटेशन एंड ऑन लाइफ, आप खुद भी पर्सनली फील कर सकते हैं कि रात को मोर लेस आप देखेंगे कि यू आर इमोशनली, आपको एक मतलब एक यू आर इन अ स्टेट ऑफ फाइव, यू जनरली फील हैप्पी। डे टाइम में वो चीज़ नहीं होती, यू फील काइंड ऑफ एमुलेटेड इफ देयर इज गुड मून लाइट, एंड you can enjoy the presence of the moon by elation in your own moods। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इनको हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। इस वीडियो में चूंकि चंद्रयान की बात हो रही थी, तो चंद्रयान से हम आपको सनातन की साइंस के ऊपर लेके गए, विच वॉज दी आवर मैसेज की जो हम साइंस बियॉन्ड का बोलते हैं कि हम आपको हमारा ट्रेडमार्क है, हम आगे लेके जाते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी टुक यू ऑन टू, कि ये जो वाटर से लिंक है मून का, वो किस तरह से वेस्टर्न साइंस में अब वैलिडेट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली डू रिमेंबर टू शेयर इट डायरेक्टली फ्रॉम द यूट्यूब, लाइक इट, शेयर इट,
and also, subscribe it. Thank you so much.